लॉजिकल फैक्ट्स की आज की इस दिलचस्प वीडियो में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, मीठी ज़ुबान और ख़ूबसूरती का मालिक बांग्लादेश सब कॉन्टिनेंट में वाक़या एक ऐसा मुल्क है जहां पर कुदरती हुस्न और गुर्बत दोनों का ही राज है। एक कहावत मौजूद है कि जितनी चादर हो उतना ही पाँव फैलाना चाहिए, लेकिन दोस्तों बंगालियों ने तो चादर ही फाड़ डाली। एरिया के लिहाज से तो ये मुल्क दुनिया का 92वां बड़ा मुल्क है, लेकिन 17 करोड़ की आबादी वाला ये मुल्क आबादी के लिहाज से 8वें नंबर पर आता है। मतलब यह कि हर 1 किलोमीटर में 3000 लोग आबाद हैं। खूबसूरत लड़कियों की खूबसूरती और उनकी मोटी मोटी हिरनों जैसी आंखों के लिए फेमस बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जिसको प्ले ग्राउंड ऑफ द सीजन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं बल्कि 6 किस्म के मौसम पाए जाते हैं। दुनिया का 5वां सबसे लंबा बॉर्डर और दुनिया का 3रा बड़ा बीच इसी बांग्लादेश में वाक़या है। बांग्लादेश एक ऐसा वाहिद इस्लामी मुल्क है जहां पर जिस्म फरोशी को कानूनी हक हासिल है। यहां पर 200 साल पुराना और दुनिया का 2रा बड़ा रेड लाइट एरिया मौजूद है। दोस्तों, इसी तरह के दिलचस्प और बंगालियों के बारे में और भी शर्मनाक हक़ाइक़ पर बात करने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चले कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 1947 की आज़ादी के बाद बांग्लादेश मुस्लिम अक्सरियत रखने की वजह से पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। लेकिन फिर अंदरूनी साजिशों और हिंदुस्तान की मदद से जुल्फ़कार अली भुट्टो के नारे उधर तुम इधर हम के बाद 26 मार्च 1971 को यह मुल्क दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के नाम पर वजूद में आया, जो कि 1,47,570 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों, अगर बांग्लादेश के बॉर्डर्स की बात की जाए तो इसके 3 अतराफ में भारत जबकि एक तरफ बर्मा यानी म्यांमार वाक़या है। बांग्लादेश के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ पर बात की जाए तो ये मुल्क वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पर बाप और बेटी की शादी को जायज़ करार दिया गया है। दुनिया के तहजीब याफ्ता मुल्कों में ऐसा करना इंतहाई शर्मनाक बात तस्वर की जाती है और दुनिया का कोई भी मज़हब इस बात की इजाज़त भी नहीं देता, लेकिन बांग्लादेश के एक पहाड़ी इलाके मंडी में ऐसा करना जायज़ करार दिया गया है। वहाँ पर अगर कोई बेवा औरत शादी की ख्वाहिश करती है तो उसे अपने ही कबीले में शादी करना पड़ती है और इसके साथ साथ अपनी बेटी की शादी भी अपने इसी खावंद के साथ करवाना पड़ती है, क्योंकि इस कबीले वालों का ये ख्याल है कि उनकी इस रस्म से उनकी दौलत कबीले के पास ही रह जाती है, क्योंकि वहाँ के कवानीन के मुताबिक अगर बेवा मर जाए या बेटी की शादी ख़ानदान से बाहर कर दी जाए तो पिछले शोहर की तमाम जायदाद पर बेटी का पूरा हक होता है। लेकिन दोस्तों, हम जिन्स परस्ती के मामले में बांग्लादेश में सख्त कवानीन बनाए गए हैं और अगर वहाँ कोई ऐसा करता पकड़ा जाए तो उसे जेल भी हो सकती है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका शहर है, जो कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शहर भी है, लेकिन आलमी इक्तिसादी फार्म के मुताबिक ये दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहर है, जहाँ पर फ़ी मुरबा किलोमीटर में तकरीबन 45,000 अफराद रहते हैं। गुंजान आबाद शहर होने के साथ साथ ये दुनिया का 17वां बड़ा आलूदा शहर भी तस्वर किया जाता है। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा ना होता तो आज मुसलमानों की सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तान में आबाद होती और इस तरह मुस्लिम आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होता। अगर बांग्लादेश के नक्शे को देखा जाए तो इसमें मौजूद नदियाँ ऐसी दिखाई देती हैं जैसे हमारे जिस्म में वेन्स दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 700 से भी ज़्यादा नदियाँ पाई जाती हैं। इसलिए बांग्लादेश को नदियों का मुल्क भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में अगर ब्रांडेड चीज़ों की बात की जाए तो ब्रांडेड चीज़ें बनाने के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 2रे नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क के मज़हब की बात की जाए तो यहाँ पर 90% मुसलमान, 9% हिंदू, 0.8% बुद्ध मत और 0.2% ईसाई आबाद हैं। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान बंगाली है, जिसे पूरे मुल्क में से 98% लोग बोलते हैं।
और 2% दीगर ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें उर्दू और हिंदी शामिल हैं। वियतनाम के बाद बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जहां पर मोटापे की शरह सबसे कम है। इस मुल्क में रोज़ाना 2000 से भी ज़्यादा रसाले और अखबारात शाया होते हैं, लेकिन ये रसाले और अखबारात सिर्फ 15% लोगों तक ही पहुंच पाते हैं। अगर इस मुल्क की आर्मी की बात की जाए तो बांग्लादेश की आर्मी में 3 लाख फौजी जवान मौजूद हैं, जिनमें 22,000 एयरफोर्स के जवान भी शामिल हैं। इसके अलावा जंगी तैयारों, मिसाइलों और दीगर जंगी हथियारों वाला खलीज फारस का तीसरा बड़ा बहरी बेड़ा भी बांग्लादेश के ही पास है। दोस्तों, इस मुल्क में पानी में डूबा हुआ एक जंगल भी मौजूद है और दुनिया इसे रतन गुल फारस के नाम से जानती है। इसकी अनोखी बात यह है कि यह जंगल पानी के अंदर मौजूद है और यह पानी सारासार मौजूद रहता है, जो कि खूबसूरती के दीवानों के लिए एक खूबसूरत नज़ारा है। बांग्लादेश की कौमी खेल कबड्डी है, लेकिन वहां भी लोगों की रगों में सिर्फ क्रिकेट ही बसती है। इस मुल्क की 30% से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। ताहम हालिया बरसों के दौरान मईशत और मियारी ज़िंदगी में बेहतरी आई है। इस मुल्क के तरक्की ना करने की एक वजह यहाँ के भयानक मौसम है, क्योंकि इस मुल्क का शुमार दुनिया के तबाहकुन मौसमों वाले मुल्क में होता है। यहाँ पर एक ऐसा इलाका भी है जहाँ पर कश्तियों पर सब्जियाँ और फल वगैरह बेचे जाते हैं। बरसात के मौसम में जब बारिशें धूम मचाती हैं तो इस मार्केट की रंगीनियों में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है और कश्तियों पर कारोबार भी अरूज पर पहुंच जाता है। इस मुल्क में गुर्बत की वजह से दही इलाकों में हेल्थ की सहूलियात ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे विटामिन ए की कमी का शिकार होते हैं। बांग्लादेश में खानों की बात की जाए तो बांग्लादेश में सफ़ेद चावल सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा सरसों की चटनी और मछली को भी ख़ास मुकाम हासिल है, जबकि गोश्त का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। बांग्लादेश में ज़्यादातर अफराद खेती बाड़ी से मुंसलिक हैं, जो कि टोटल आबादी का 80% बनता है। हज के बाद सबसे बड़ा इज्तिमा बांग्लादेश में ही होता है, जिसे तबलीगी जमात का इज्तिमा कहते हैं। इस मुल्क में अगर फिल्मों की बात की जाए तो इस मुल्क में हर साल 80 के करीब फिल्में रिलीज़ की जाती हैं। बांग्लादेश की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी साका है, जिसकी बुलंदी 3401 फीट तक बताई जाती है। दोस्तों, बांग्लादेश में एक ऐसी तंग गली भी मौजूद है जिसकी लंबाई 200 मीटर है और इस 200 मीटर में 10,000 अफराद आबाद हैं, जो कि मगरब के शहरों और देहातों से आबादी के लिहाज से कई गुना ज़्यादा है। बंगाल टाइगर बांग्लादेश का कौमी जानवर और वाटर लिली कौमी फूल है। बांग्लादेश में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मुस्लिम आबादी मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क में बाएं हाथ को नापाक समझा जाता है, लिहाजा खाना खाने, पानी पीने और दीगर चीज़ों की खरीदो फरोख्त के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल ही किया जाता है। इस मुल्क का शुमार चाय प्रोड्यूस करने वाले मुल्कों में होता है, जो कि दुनिया का 3% प्रोड्यूस करता है। अगर बांग्लादेश में करप्शन की बात की जाए तो बांग्लादेश दुनिया भर में करप्ट 3 मुल्कों में 14वें नंबर पर आता है। यह मुल्क चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल की अशिया बरामद करने वाला मुल्क है। इसके अलावा यह मुल्क आम दरामद करने वाला 9वां बड़ा मुल्क है, जो कि हर साल 1.5 लाख टन आम पैदा करता है। इस मुल्क में अगर पढ़े लिखे लोगों की बात की जाए तो इस मुल्क में पढ़े लिखे लोगों की तादाद 80% तक बताई जाती है। इस मुल्क की करेंसी को बंगाली टका कहा जाता है, जो कि काफ़ी कमज़ोर करेंसी समझी जाती है। बांग्लादेश में 17 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनसे हर रोज़ 15,000 अफराद सफ़र करते हैं। मौसमी तब्दीलियों की वजह से हर साल इस मुल्क का कुछ हिस्सा समुद्र में डूब जाता है और माहिरीन का कहना है कि 2050 तक बांग्लादेश का 60% हिस्सा पानी में डूब जाएगा और इसी वजह से इस मुल्क में कश्तियों पर बनाए गए स्कूल काफ़ी मकबूल होते जा रहे हैं। दोस्तों, ये थी बांग्लादेश के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत वीडियो। अगर आप मज़ीद किसी मुल्क की मालूमात जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आगाह ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए
اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔